आज शाम को 4 बजे पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब की किस्मत का फ़ैसला एक मरतबा फिर होना है। इस बदकिस्मत सूबे की किस्मत का फ़ैसला पिछले 4 सालों में कई मरतबा हो चुका है। बुज़दार साहब को लाए तो किस्मत का फ़ैसला किया, बुज़दार साहब को रखना है नहीं रखना ये बहस चलती रही, किस्मत का फ़ैसला हुआ। फ़राह गोगी और बुशरा बीबी का नेटवर्क कैसे ऑपरेट कर रहा था, इसने किस्मत के फ़ैसले किए। फिर इमरान खान निकले तो किस्मत का फ़ैसला हुआ। फिर परवेज़ इलाही ना निकले, मुश्किल से निकाले गए तो फिर किस्मत का फ़ैसला हुआ। फिर शहबाज शरीफ ने हमजा शहबाज को लाया और हमजा शहबाज आधे आए आधे नहीं आए, वो किस्मत का फ़ैसला हुआ। फिर हमजा शहबाज चीफ मिनिस्टर बनना चाहते थे ज़िमनी इंतखाबात में, फिर किस्मत का फ़ैसला हुआ। उसके बाद अब किस्मत का फ़ैसला एक मरतबा फिर होने वाला है। लाहौर के होटल बुक हैं, लगता यूँ है कि जैसे यहाँ पे कोई बैनुल-अक़वामी शादी हो रही है, यानी तमाम कमरों को बुक किया गया। एक दोस्त ने ट्वीट किया कि $300 के ऊपर भी कमरा अवेलेबल नहीं है, और लगता ये है कि ये दुबई का कोई एक हिस्सा है जिसके अंदर कोई 7 स्टार होटल्स के अंदर आपने बुकिंग करवानी है। इतने महंगे हो गए हैं कमरे, तो ज़रा पैसा फिर दोनों तरफ से चल रहा है। किसी को कोरोना हो जाता है तो एक पार्टी को थरथली पड़ जाती है। जैसे नून लीग की एक मेंबर को कोरोना हुआ है, उसने अपने आप को क्वारंटीन कर लिया, वो वोट नहीं डाल सकती। कोई मुल्क से बाहर चला जाता है तो उसके ऊपर थरथली पड़ जाती है। अब तो जोक ये बन गया है कि परवेज़ इलाही साहब से किसी ने पूछा, ये जोक है वैसे, मीम्स मैं पढ़ रहा था, कि जी मैं जाके सिगरेट ले आवा। किसी एमपी ने पूछा जिनको उन्होंने होटल के अंदर रखा हुआ है, तो परवेज़ इलाही साहब ने उसको कहा इस जोक के मुताबिक कि तू बड़ा नशाई, मैं तेरे वास्ते आप पे जाके सिगरेट ले आना, बल्कि पी भी आना है। यानी इस किस्म की सेंसिटिविटी है कि आप बंदों को बाथरूम हो जाता है तो आपको थरथली पड़ जाती है कि जी पता नहीं किधर खिसकते नहीं गया साढ़े वाले पासों। राना सनाउल्लाह का कहना ये है कि 50 के करीब लोग जो हैं वो परवेज़ इलाही को वोट नहीं डालेंगे पीटीआई की तरफ से, क्योंकि उनको परवेज़ इलाही का पता है परवेज़ इलाही जो है वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ से राना सना के बयान के मुताबिक सिंसियर नहीं है। किसी को किसी के साथ सिंसियर होने की ज़रूरत नहीं है। परवेज़ इलाही के अपने इंटरेस्ट मौजूद हैं, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ उनकी कोई ख़ास मोहब्बत नहीं है। बुज़दार के ऊपर उनके एतराज़ात रहे, अगर उनके कुछ काम वाम बीच में होते रहे। मोनिस इलाही के ऊपर बहुत बड़े एतराज़ात थे, इमरान खान के मुलाकात नहीं करते होते थे। फिर जब परवेज़ इलाही ने देखा कि इमरान खान निकल रहे हैं तो फिर जो उन्होंने इंटरव्यूज़ दिए टीवी के ऊपर, उससे ही आपको पता चलता है कि दिल के अंदर कितनी मोहब्बत है। तो ये कोई मोहब्बतों का मुकाबला तो है नहीं। परवेज़ इलाही को ये सेंस मिल रही है कि जिसको कहते हैं कि 1.5 सीट के साथ आप पंजाब के 12 करोड़ अवाम का फ़ैसला कर सकते हैं, तो वो इस मौके को क्यों जाने देंगे। दोनों बड़ी जमातों ने अपने आप को इस पोजीशन में डाला है कि परवेज़ इलाही है उससे फ़ायदा उठाएं, तो क्यों फ़ायदा नहीं उससे उठाएंगे। तो परवेज़ इलाही और पीटीआई की आपस में मोहब्बत तो है नहीं। इमरान खान ये चाहेंगे कि परवेज़ इलाही चीफ मिनिस्टर बन जाएँ, क्योंकि उनका ख्याल है, उनको आदत है वैसे चीफ मिनिस्टर की, जिसके रंग पर केपी का चीफ मिनिस्टर है वो उसको अंडा उबालने को कहते तो अंडा भी उबाल देते हैं। परवेज़ इलाही वैसे चीफ मिनिस्टर नहीं होंगे। इमरान खान बहरहाल चाहेंगे कि ऐसे चीफ मिनिस्टर हों अगर परवेज़ इलाही बन जाते हैं चीफ मिनिस्टर। इमरान खान ये भी चाहेंगे कि फिर केपी से लश्कर निकालें और पंजाब से लश्कर निकालें और पंजाब मरकज़ को अंडर सीज लेके आएँ और इस तरीके से जल्दी इंतखाबात करवा लें। परवेज़ इलाही इस गेम का हिस्सा नहीं बनेगा। ये याद रहे कि परवेज़ इलाही अभी भी उस तमाम निज़ाम का हिस्सा है जिसके अंदर वर्दी वाले सदर को 10 मरतबा नहीं 20 मरतबा जितवाने की बातें लोग करते हैं। तो परवेज़ इलाही साहब ठीक है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ नहीं गए, चौधरी शुजात के साथ उनके खड़ाक चल रहे हैं और उनके जो कुर्ब जवार के लोग हैं वो बड़े रेवोल्यूशनरी बातें करते हैं, लेकिन जो ख़मीर है वो बदला नहीं है। तो अगर किसी का ख्याल है कि परवेज़ इलाही चीफ मिनिस्टर बन के इमरान खान साहब के बुज़दार नंबर 2 होंगे तो दे आर सैडली मिस्टेकन। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी दरवाजे जो है बंद नहीं किए। चौधरी शुजात से परवेज़ इलाही की खटपट है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आखिर में आके मफादात जो है वह हावी हो जाते हैं। तो नून लीग एक तवील मुद्दत सियासी फोर्स है पंजाब के अंदर, और परवेज़ इलाही खाम इमरान खान के लिए उनसे लड़ाई नहीं लेंगे। ये इस मफरूज़े पर मबनी तज्ज़िया है कि परवेज़ इलाही चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे। अभी तो ये देखना है कि वाक़तन राना सना की जो प्रेडिक्शन है वो कितनी कामिल साबित होती है। जो एमपीज़ के जेन्युइन कंसर्न्स ये भी है कि कहीं आते सारी ये आके असम्बलियाँ डिज़ोल्व ना कर दें। हमने अभी इलेक्शंस की तैयारी नहीं की है और ये ना हो कि हमें डेवलपमेंट फंड्स ना मिल सकें और हमने जो अपने हलकों के अंदर काम करने उससे पहले ही ये फारिग हो जाए पंजाब की असम्बली। परवेज़ इलाही साहब ये बाबर एक मरतबा करा चुके हैं और ये बयान जो है राना सनाउल्लाह बार बार दोहराते हैं कि उन्होंने कहा था जी कि इमरान खान कहेंगे तो मैं असम्बली डिज़ोल्व कर दूँगा। अगर मेरा ख्याल है कि परवेज़ इलाही मुकम्मल तौर पर इंडिपेंडेंट चीफ मिनिस्टर होंगे। इमरान खान जो है वो समझते हैं कि परवेज़ इलाही को वो उलट पुलट सकेंगे।
ये भी याद रखें अगर इमरान खान ने परवेज़ इलाही के ऊपर ज़्यादा दबाव डाला तो नून लीग की सपोर्ट की ऑप्शन खुली है। अगरचे जो नवाज़ शरीफ हैं वो नहीं चाहते कि बहुत हद से आगे जाकर परवेज़ इलाही को सपोर्ट किया जाए अगर पीटीआई उनका हाथ छोड़ती है। तो परवेज़ इलाही इज़ पुट इन अ ब्यूटीफुल पोजीशन। असम्पशन ये है कि ये परवेज़ इलाही चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे, लेकिन एमपीज़ का वाक़तन ये कंसर्न है। पीटीआई वाले समझते हैं कि हमने तमाम तर कष्ट काटने के बावजूद जो है अगर चीफ मिनिस्ट्री परवेज़ इलाही को देनी थी तो फिर फ़ायदा क्या हुआ। अपना चीफ मिनिस्टर हमारा निकला और क्यू लीग का चीफ मिनिस्टर आ गया। तो क्यू लीग का चीफ मिनिस्टर जो है जिसकी आधी पार्टी वो नून लीग के साथ मरकज़ में बैठी हुई है, उसमें और हमजा शहबाज में फ़र्क क्या है। ये बड़े सवाल हैं जो एमपीज़ उठा रहे हैं। तो ये सवाल जो है कंसिडरेशंस में आ सकते हैं। अगर एमपीज़ निकल जाते हैं जो कि कमरों के अंदर खैर उन्होंने नंबर लगाए हुए हैं और बाहर उन्होंने बंदे खड़े किए हुए हैं कि कोई हिले ना, सिगरेट लाइन भी ना जावे, तो शायद मुश्किल हो, लेकिन यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है। एक ये, दूसरा ये कि वायलेंस और हंगामा जो है वो किसी तौर भी अच्छा नहीं होगा। इमरान खान साहब तो हर वक्त ख़बरदार की धमकियाँ देते रहते हैं। ख़बरदार तो है ना कीता तो मैं कर देंगे, ख़बरदार अगर तुमने मेरी ताबेदारी ना की, ख़बरदार अगर तुमने मुझे रोका अटक के पुल के ऊपर, ख़बरदार अगर तुमने इलेक्शन ना होने दिए, ख़बरदार ख़बरदार ख़बरदार। तो उनका ख्याल है कि अभी उनके पास एक छड़ी है, वो घुमाते हैं तो हंगामा हो जाता है, छोटा मोटा हंगामा हो भी जाता है। और इस वजह से भी ज़्यादा जोम में मुब्तला है कि इस्टेब्लिशमेंट ने मुकम्मल तौर पर हाथ उठाए हुए हैं। उस न्यूट्रलिटी के अंदर से जो खला क्रिएट हुआ है, जो नेचुरल खला है, उसको वो धमकियों के साथ फिल कर रहे हैं। लेकिन इमरान खान की जो कैपेसिटी है कि वो पंजाब को इस्तेमाल करें अपने मकसद के लिए, मरकज़ में प्राइम मिनिस्टरशिप हासिल करने के लिए, तो अगर इस एजेंडे में परवेज़ इलाही समझते हैं कि उनका कोई इंटरेस्ट सर्व नहीं हो रहा तो इसका हिस्सा बिल्कुल नहीं बनेंगे। पीएमएलएन की पोजीशन जो है वो कमज़ोर है। अगर कोई कहता है जी कि ज़िमनी इंतखाबात में हमें धचका नहीं लगा, तो वो अब बाद में एक जदीद आर्गूमेंट वो कर रहे हैं, लेकिन पहले तो इतना ज़ोर लगाया हुआ था। मिनिस्टर्स, सिटिंग मिनिस्टर्स रिज़ाइन करके कैंपेन कर रहे थे और तमाम ज़ोर लगाया, तो ज़रा इलेक्शन जीतने के लिए लगाया ना। तो अगर इलेक्शन जीतने के लिए इतना ज़ोर लगाया और आप वो सीटें नहीं ले पाए जो आपका ख्वाब था, या ख्वाहिश थी, या कैलकुलेशन थी, तो इसको धचका ही कहेंगे ना। तो इसको बहुत ज़्यादा केक वॉक तो नहीं कहेंगे। ये तो लॉस तो हुआ है। तो अगर कोई ये कहता है जी कि हमारा लॉस नहीं हुआ, ज़ाहिर है एक नया ट्विस्ट देने की कोशिश करिए, लॉस तो है। उन इंतखाबात की वजह से आज का दिन ऐसा देखना पड़ रहा है कि परवेज़ इलाही चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं न्यूमेरिकली, और इमरान खान जो है सर पर चढ़ कर खेल रहे हैं। मरकज़ के अंदर जिस तरह मैं पहले ही बता चुका हूँ, ना पंजाब के इंतखाबात का असर होता, ना इमरान खान की धमकियों का असर होता अगर मिफ्ता इस्माइल और शहबाज शरीफ और नवाज़ शरीफ और इनके तमाम वसाइल जो हम समझते हैं इनको बतौर मुआशी टीम अवेलेबल है, उनको बरूए कार लाते हुए ये रुपए को मुस्तहकम कर पाते और मार्केट्स को स्टेबलाइज कर पाते। मरकज़ का काम, मरकज़ चलते रहते हैं, ठीक है, उसके अंदर गड़बड़ होती है, पंजाब किसी और के पास है, लेकिन किसी और के पास कितना है, उनकी आधी पार्टी के बंदे तो आपके साथ बैठे हुए हैं। अगर मरकज़ के अंदर शहबाज शरीफ साहब जो है वो रुपए की तरह लड़खड़ा ना रहे होते और तो उनके चैलेंजेस डॉलर की तरह ऊपर ना जा रहे होते। तो मरकज़ का मसला परवेज़ इलाही नहीं है, मरकज़ का मसला इमरान खान नहीं है, मरकज़ का मसला ज़िमनी इंतखाबात के नताइज नहीं है, मरकज़ का मसला डॉलर है, रुपया है। ना रुपए की कलबाजियाँ रोक पा रहे हैं और ना डॉलर को पकड़ पा रहे हैं। मिफ्ता साहब हर रोज़ एक नई डेट देते हैं, हर हफ़्ता उनका अगला हफ़्ता होता है। तो अगला हफ़्ता करते करते ये हालत आ गई है जो इस वक्त डॉलर की है।